थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की सलाम, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के नाम को महिमा और जलाल देते हैं। हालेलुया। और आप सबका स्वागत करते हैं जीवित परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने जो आज का सुंदर समय दिया है आप सबके साथ लाइव प्रेयर करने का, मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। आए हम दुआ करते हैं आज की लाइव प्रेयर के लिए, आप सबके लिए। परमेश्वर आप सबके जीवन में बहुत आय से बड़ी आशीष, बड़ी बरकत को लेकर आए। आमीन। और आपके जीवन से हर एक दुख और क्लेश को खत्म करे। आमीन। सामर्थ्य परमेश्वर अब्बा पिता, मैं दुआ करती हूँ मेरे खुदावंद आज की प्रेयर में पिताजी, जितने भी बेटे बेटियां जिस भी नगर देश कंट्री से आए प्रभु जी, आपके नाम से पिताजी आशीष को पाए मेरे खुदावन। और मेरे खुदावन बहुत सारे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख सके पिता, इस जहान से कूच कर गए हैं मेरे खुदावन। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन, जितने भी भाई बहन लाइव प्रेयर में जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं प्रभु जी, और मेरे खुदावन जी शेयर कर रहे हैं प्रभु जी, इन सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे मेरे खुदावन। मेरे राजा, मेरे जिंदा खुदा, मेरे प्रभु यीशु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन। आज पिता जो भी इनके जीवनों में पिताजी परेशानियां, कठिनाइयां हैं, परिस्थितियां प्रभु जी, विपता है प्रभु जी, सब इनकी लाइफ से आउट हो जाए मेरे खुदावन। और जे भाई बहन बिग टेस्टमनी के साथ वापिस आए मेरे खुदावन। और पिता परमेश्वर तेरा जलाल, तेरा आत्मा, पवित्र आत्मा इनको छुए मेरे खुदावन जी। और पिता परमेश्वर तेरे फेवर को इनके लिए मांग लेती हूँ मेरे खुदावन। दया कीजिए, मदद कीजिए, मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। हालेलुया। सभी को फिर से जय मसीह की सलाम, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है कि मेरे नासरी ने, मेरे यीशु मसीह ने आप सबको संभाले रखा है। आपको हर कठिनाई से, हर दुख से, हर क्लेश से प्रभु ने छुड़ा के रखा है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर के कामों को करते हैं, उसमें अड़े और खड़े रहते हैं, तो प्रभु आपको कभी भी निराश नहीं होने देता। हालेलुया। आज का जो वचन है आप सबके लिए, परमेश्वर का कलाम जो है मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, विपदा आती हैं, लेकिन परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा अपने बेटे बेटियों को उन मुश्किलों से, उन परिस्थितियों से निकालने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। हमारे जीवन में मुश्किलें क्यों आती है? हालेलुया। हमारे जीवन में मुश्किलें क्यों आती हैं? आज के वचन के द्वारा। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा इस हमारे जीवन में मुश्किलें क्यों आती है, आज के वचन के द्वारा आप सबसे बातचीत की जाएगी, आप सबको खुदा के वचन के बारे में बताया जाएगा कि हमारे जीवन में मुश्किलें क्यों आती हैं, हमें इन मुश्किलों से कैसे निकलना है। हालेलुया। परेशानियां कौन खत्म करता है? परमेश्वर। कैसे? उसके अधीन होके, उसके साथ चल के, उस पर निर्भर रह के। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पर पूरी रीति से निर्भर हो जाते हैं, तो प्रभु भी कभी भी अपने बेटे बेटियों को मुश्किल में नहीं रहने देता। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब निर्भर भी कई बार इंसान क्या करता है, इतना विश्वास करता है, खुदा के आगे दुहाई देता है, प्रार्थना करता है, फास्टिंग करता है, लेकिन फिर भी मुश्किलें आती हैं मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, क्योंकि परखा जाना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब मुश्किलें आती हैं, तो उन मुश्किलों से लड़ने के लिए परमेश्वर के जो वचन है, इनसे हमें क्या मिलती है? ताकत मिलती है, बल मिलती है, सामर्थ्य मिलती है। हमें इस सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर क्या करता है? छूता है और बल देता है, ताकत देता है, वो हर एक मुश्किल से निकालता है, क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदा है। वो देने की सामर्थ्य रखता है, वो छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, वो बल देने की ताकत रखता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 91, उसकी 9 और 10 आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातचीत करे और प्रभु आपको छुए। कहता है हिंदी में, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। हालेलुया। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, सबसे पहले आप सबको परमेश्वर पर निर्भर रहना पड़ेगा। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर पर निर्भर हो जाएंगे पूरी रीति से, तो परमेश्वर उन परिस्थितियों को आपके जीवन से कैंसिल कर देगा। परमेश्वर आपके लाइफ से वो हर एक बीमारी को, रोग को, कठिनाई को आपके जीवन से और
निकाल देगा। हर वो विपदा आपके जीवन से कैंसिल हो जाएगी जो आपके लिए नहीं बनी। हालेलुया। कहता है, ए यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान ठहरा है। हालेलुया। तूने जो परम प्रधान को अपना मान लिया। हालेलुया। पंजाबी च कहंदा है, हे यहोवा तू तो मेरी पनाहगाह है। हालेलुया। तू अत महान अपने वसो कर लिया है। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, आज परमेश्वर का आत्मा आपको टच करेगा इस वचन के द्वारा, इस सामर्थ के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है मेरा बेटा बेटी, मेरे दास दासियां, मेरे लोग मेरे अधीन रहे। मैं परमेश्वर यही चाहता है मेरे अजीजों। जब आप लोग अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दोगे, परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाओगे, तो परमेश्वर आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। चाहे आपके जीवन में जितनी मर्जी कठिनाइयां आए, जितनी मर्जी मुश्किलें आए, जितने मर्जी लोग आपके विरुद्ध हो, समाधान परमेश्वर के वचनों में से है। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ताकत देता है, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर बल देता है। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो कभी भी डगमगाते नहीं है, वो कभी भी मुश्किल में परमेश्वर उनको रहने नहीं देता। इसी तरह हम पढ़ेंगे कहोता 3:5-6। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। नीति वचन उसके 3 अध्याय उसके 5 ऐसे पढ़ेंगे। अपने पूरे दिल ना यहोवा उत्ते भरोसा रख। हालेलुया। अते अपनी समझ ते एतबार ना कर। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है कि पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से परमेश्वर पर हमें क्या करना चाहिए? भरोसा रखना चाहिए। हमें अपनी समझ के ऊपर एतबार नहीं करना चाहिए कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। नहीं मेरे अजीजों, क्योंकि मेरे खुदा का कलाम हिंदी में कहता है तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। हालेलुया। कहता है वंश पूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जब आप पूरी रीति से, संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आ जाएंगे, प्रभु आपको कभी भी मुश्किल में नहीं रहने देगा। परमेश्वर आपको कभी भी दुखों में, कलेशों में, विपत्तियों में नहीं रहने देगा। ना बीमारी आपका कुछ कर सकती है, ना कोई डायबिटीज, ना कोई पत्थरियां, रसोलियां, गिल्टियां आपका कुछ भी नहीं कर सकती। परमेश्वर इन चीजों को आपकी लाइफ से आउट कर देगा। वो गायब करने की सामर्थ्य रखता है। मेरे अजीजों, अगर आपका विश्वास यीशु नासरी पर है, वो अभी आपको छुड़ाएगा। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि पूरी रीति से क्या कर, मेरे अधीन हो जा। हालेलुया। कहता तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। आप इधर उधर मत भागिए, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दीजिए, परमेश्वर के कलाम की ओर ध्यान दीजिए कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। कहता वंश पूर्ण पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। हमें पूरे मन से, रीति से परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। आगे पंजाबी में कहता है, इसी की 3:6 में कहता है, नीति वचन कहोता 3:6 अपने सारे राह विच ओनू याद रख। हालेलुया। अते तेरे मार्गां नू सिद्धा करेगा। हालेलुया। हिंदी में कहता है उसी को स्मरण करके सब काम करना। जब आप कोई भी काम करते हो, कोई भी काम करते हो, पहला स्थान आपका परमेश्वर का होना चाहिए। हालेलुया। हर काम में सुबह उठते हैं, पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए। हालेलुया। घर से चलने से पहले प्रार्थना कीजिए, जब आप घर में वापस आते हैं प्रार्थना कीजिए। हर काम में आपको क्या करना है? परमेश्वर को पहला स्थान देना है। कहता तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर देखेगा कि मेरा बेटा बेटी क्या है, मुझ पर निर्भर है। जैसे छोटे बच्चे अपनी माँ के ऊपर निर्भर होते हैं दूध पीने के लिए, वैसे ही हमें क्या, अपने स्वर्गीय पिता के अधीन रहना पड़ेगा। उसकी उस्तत करनी पड़ेगी, हमें उसकी महिमा करनी पड़ेगी। वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो बचाने की ताकत रखता है, वो छुड़ाने की ताकत रखता है। हालेलुया। तो अपनी निगाह विच बुद्धवान ना हो, यहोवा दा पैर रख अते बुराई तो दूर रह। हालेलुया। आप लोग को क्या करना है? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। हालेलुया। और कहता है यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। आपको बुरे लोगों से अलग रहना है, बुरे कामों से अलग रहना है, बुरी संगत से अलग रहना है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में
ये मत कहें मैं बहुत समझदार हूँ, बहुत समझदार हूँ। नहीं, परमेश्वर खुदा का कलाम कहता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, बल्कि परमेश्वर के कामों को करना। परमेश्वर आज आपको छुड़ाना चाहता है, परमेश्वर आज आपको बचाना चाहता है, परमेश्वर आपके बिगड़े तिगड़े कामों को सही करना चाहता है। जब आज आपका विश्वास खुदा के ऊपर है, वो कभी भी आपको नई निराशा में छोड़ेगा। इसी तरह यशायाह 41 की 9 और 10 में कहता है, 10 में पढ़ेंगे, मत डर क्योंकि तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर जो जिंदा खुदा है, वो आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। हालेलुया। अपने धर में दाहिने और हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। हालेलुया। वो जिंदा खुदा है, वो छुड़ाने की ताकत रखता है, वो बचाने की ताकत रखता है, क्योंकि वो हमें हर वक्त हमें क्या करता है, वो संभालता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान स्वर्गीय पिता की ओर होना चाहिए, जो बचाने की ताकत रखता है, जो छुड़ाने की ताकत रखता है। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, कि हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए, हमें परमेश्वर की उपासना करना चाहिए, हमें हर समय कंटिन्यू परमेश्वर के आगे, खुदा के आगे प्रार्थना करते रहना चाहिए, निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए कि वो ही छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, आज अगर आपके जीवन में मुश्किलें हैं, मेरे अजीजों, मुश्किलें क्यों आती है? जब हम अपना समय खुदा को नहीं देते, जब हम परमेश्वर के अधीन में नहीं रहते, जब हम अपना कीमती समय खुदा को नहीं देते, इधर उधर की बातों में ध्यान देते हैं, तो परमेश्वर भी आपसे क्या होगा, दूर हो जाएगा। जब आप खुदा को समय नहीं देंगे, प्रार्थना ही नहीं करेंगे, वो आपकी प्रार्थना को कैसे सुनेगा, कैसे उत्तर देगा? हालेलुया। आपको भी पहला स्थान परमेश्वर को देना चाहिए। हालेलुया। जब आप पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, वो छुड़ाता है और वो बचाता है। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, जो आज का जो छोटा सा कलाम है, मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करे, परमेश्वर आपकी मुश्किलों को, आपकी विपदा को आपकी लाइफ से आउट करे, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो हर वक्त आपको छुड़ाने की और बचाने की ताकत रखता है, वो बीमारियों से, दुखों से, क्लेशों से छुड़ाने की ताकत रखता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, थैंक यू जीसस। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आपके ऊपर कोई किसी भी तरह की बीमारी, किसी भी तरह का रोग, परेशानियां, कोई भी आपको छू नहीं सकती, ना दुख आपके घराने को छू सकता है, ना आपके परिवारों को। क्योंकि जब आप पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, तो प्रभु भी आपको बल देता है, ताकत देता है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि खुदा यही कहता है कि क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे अधीन हो जाए। जैसे फिर से यशायाह 41 की 10 को पढ़े, कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। जब आप इधर उधर की सोचों के ऊपर ध्यान नहीं करेंगे, सिर्फ आपका फोकस परमेश्वर के वचनों की ओर होगा, प्रार्थना की ओर होगा, परमेश्वर आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर आपको कभी भी निराश नहीं होने देगा। क्योंकि सबसे पहले खुदा का कलाम कहता है कि हमें परमेश्वर के साथ अपना समय बनाए रखना, हमें अपना रिश्ता मजबूत बनाए रखना। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, हमारे जीवन में मुश्किलें क्यों आती हैं? मुश्किलें तब आती है जब हम अपना कीमती समय खुदा को नहीं देते। मेरे अजीजों, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी हर एक मुश्किल को खत्म करे, हर एक परेशानी को खत्म करे, हर एक विपदा को खत्म करे। जब आप अपना पहला स्थान परमेश्वर को देना शुरू कर देंगे, जब आप पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर हो जाएंगे, मेरे अजीजों, परमेश्वर आपका छुटकारा करेगा, परमेश्वर आपको बल देगा, सामर्थ देगा, वो उन रोगों से छुटकारा देगा जो डॉक्टर इलाज नहीं कर सकते, वो परमेश्वर इलाज करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। जो लोग सोच रहे हैं कि आज मैं चल नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर के आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है। परमेश्वर के आगे सब कुछ संभव है। वो परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो छुड़ाने की ताकत रखता है, वो संभालने वाला परमेश्वर है, वो अपने दाहिने हाथ में आपको संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीज, आज आपको विश्वास में मजबूत रहना है, विश्वास में कमजोर नहीं होना। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, आज आपके जीवन से हर एक मुश्किल को यीशु के नाम से डांट दिया। हम दुआ करते हैं, सामर्थ्य परमेश्वर, आज मेरे खुदावंद, अगर कोई भाई बहन
पिता कोई भी जन प्रभु जी अगर कोई विपदा में है, मुश्किल में है, कठिनाई में है, परेशानी में है मेरे खुदावन, आज इनका छुटकारा कर यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक रोग से पिता परमेश्वर इनका छुटकारा कर, हर एक बीमारी से इनका छुटकारा कर मेरे खुदावन। आज ये लोग हील हो जाए प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर तेरे पिता आपके कामों में जे लोग पिता अड़े और खड़े रहे मेरे को दावन, तेरे वचनों को पिता परमेश्वर जी पढ़ने वाले बन जाए और मानने वाले बन जाए और स्थिर बन जाए मेरे को दावन, क्योंकि मेरे को दावन आप राजा है, जिंदा खुदा है, अब सामर्थ्य परमेश्वर है मेरे को दावन। आज ही इसी टाइम इनका छुटकारा हो चुका है मेरे को दावन। सचमुच मेरे को दावन आपके नाम से प्रभु जी अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते, बहरे सुनते हैं मेरे को दावन। हर एक शैतानी अटैक इनकी लाइफ से आउट हो जाए मेरे को दावन, हर एक जादू टूना इनकी लाइफ से आउट हो जाए मेरे पिताजी। पिता आज तेरा कलाम इनके अंदर जाए प्रभु जी, तेरा आत्मा टच करे प्रभु जी, तेरी सामर्थ्य छुए मेरे को दावन, क्योंकि आप बचाने वाले परमेश्वर है, आप छुड़ाने वाले परमेश्वर है मेरे खुदावन, मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, मेरे राजा, मेरे जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह जी। आपकी सामर्थ्य इनको छुए मेरे खुदावन जी, आपका ग्रेस इनको छुए मेरे खुदावन जी। पिता परमेश्वर हर एक जादू टूने वाली आत्मा इनकी बॉडी को छोड़ के जाए प्रभु जी। पिता हर एक व्यभिचार वाला आत्मा, नशों की गुलामी से पिताजी लोग छुड़ाए जाए प्रभु जी, पाप की ताकत से जे लोग छुड़ाए जाए, और मेरे खुदावन मेरे पिता जे लोग तेरे कामों में बढ़ते चले जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह का प्रेम, मसीह की सहभागिता तमाम कलीसियों पर, खुदा के दास दासियों पर हमेशा तक होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। और सचमुच मेरे अजीजों, जो आज का जो वचन है आपके लिए है, आपके जीवन में कोई भी मुश्किल, कोई भी परिस्थिति आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती, और कोई भी रोग आपके निकट नहीं आ सकता। हालेलुया। और मैं चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के कामों को करते रहे और परमेश्वर के काम में बढ़ते रहे। हालेलुया। और जो हमारा फेसबुक का है, इसको पेज को फॉलो भी करें, स्वर्गीय राज्य चर्च के, और हमारा जो यूट्यूब का चैनल है स्वर्गीय राज्य चर्च, उसको भी सब्सक्राइब करें। और प्रभु आप सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। सभी को जय मसीह की सलाम, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम।